अगर मैं आपकी जगह पे होता तो जो आपने इतना फोकस किया फ्रूट चाट पे, आप फ्रूट्स में से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे फ्लेवर फॉर दैट मूज। फिश का फ्लेवर लेमन के साथ इज वन ऑफ द बेस्ट मैरिजेस। मैं मानता हूँ आप लहसुन के ऊपर सोच रहे हैं, पर इस टाइम पे आपका ये सोचने का मतलब नहीं था कि जो चीज़ें नहीं हैं, जो हैं, हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम। वही आज का चैलेंज था। कमल दी जी, मैं आपके पास आई भी थी, राइट? आप 10 मिनट पहले अपनी प्लेटिंग खत्म कर चुके थे। आपको लगता है अगर आपने वो 10 मिनट यूज कर लिए होते तो शायद कुछ बदल जाता? I agree. चलिए शांता, प्रियंका अपनी डिशेस सामने लेके आइए प्लीज। प्रियंका जी, ओरिजिनल प्लान क्या था? ओरिजिनल प्लान था आज एक वीगन चीज़ केक बनाने का, क्योंकि टोफू था तो मैंने सोचा बटरनट स्क्वॉश और टोफू यूज़ करके वीगन चीज़ केक बनाऊंगी। एक नट बेस्ड क्रम्बल रहेगा एंड एक कच्चे आम का जो चुंदा, एक सॉस टाइप जो बंगाली टिपिकल फ्लेवर्स है, वो फ्लेवर्स देने का मतलब प्लान वो था। और उस प्लान को अंजाम दिया शांता जी ने, बना दिया कुछ नमकीन। शांता जी, मैं कैनोली बनाने वाली थी, सेवरी कैनोली। अंदर में मैं रिकॉटा और वेजीज को ऐड करने वाली थी, तो मैंने जितना एलिमेंट्स उसका था मैंने सब कुछ उसमें ऐड किया है अपने स्टाइल में सेवरी बना के। और मैं सोच रही थी कि एक गोभी का क्रम दूंगी मैं उसके साथ। अचानक से हुआ एक हादसा और कनोली बनते बनते बन गई एक टार्ट। खुश हैं? नहीं, आज बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ अपने प्लेटिंग से। प्रियंका, आप खुश हैं अपनी प्लेटिंग से? रिसेंटली खुश हूँ। अब देखते हैं कि आपकी डिश क्या बोलती हैं। इसकी थिकनेस, दिस कुड हैव बीन 1/3 पतला, बहुत मोटा था ये। आप इसे टाको बनाना चाहती हैं, टाको भी नहीं है, कैनोली भी नहीं है, बेचारा किसी देश का नहीं है। मेरे बाप रे। फ्लेवर्स की बात की जाए तो एक उसमें इंटेंसिटी है, छेना के एक लैक्टोज की जो होती है रिचनेस, वो है। फॉर मी दैट बैलेंस इज जस्ट अमेजिंग। इसमें ना वो मुंबई सैंडविच वाली सेटिस्फैक्शन है। स्वीट मिर्ची भी है, वेजिटेबल्स का क्रंच भी है, यू नो वो चीजीनेस भी है। फ्लेवर्स बहुत सेटिस्फाइंग है क्योंकि इट टेक्स यू स्ट्रेट अवे, यू नो वो स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस होता है ना, इट टेक्स यू देयर। इंडिविजुअली हर एलिमेंट स्ट्रांग है। ये डिश खा के मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम सेवरी डिशेस में भी आपसे अच्छी डिशेस की उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू शेफ। प्रियंका, आप जा सकते हैं। रेटिंग से तो आप खुश हैं नहीं। टेस्ट कीजिए खुद ही। ये लीजिए। मेरे मन में पता नहीं, बिल्कुल एकदम बहुत सारी तूफान चल रहा है, एकदम बहुत डर लग रहा है मुझे, क्या बोलने वाले, कहाँ क्या कमी रह गई है। शांता जी, अभी तक की बेस्ट टेस्टिंग डिश है ये। अभी तक की। आपने जो रेलिश बनाई, रेलिश को जो आपने यूज किया है, बहुत अच्छे से यूज किया है। टोफू का सौंधापन, क्रीमीनेस और सडनली वो जो किक आता है बीच में इस चटनी का, और बीच में पालक जो है वो अपनी कहानी कह रहा है। बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपने जायके की।
प्राउडली मैं कह सकता हूँ अभी तक की आपकी वन ऑफ द बेस्ट डिश है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं जिस डिश को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी, अब मैं वो डिश को मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने बना लिया है उसको। नैन ज्योति, अरुणा, प्लीज अपनी डिश लेके आए। नैन ज्योति, यस शेफ। कैसे हैं आप? अभी ठीक हूँ। और जब चैलेंज आधा खत्म हुआ था और काउंटर चेंज करना पड़ा था, तब कैसे थे आप? मैं जो बनाना चाहता था तो वही बनाने का सोचा था, लेकिन जब उनका बास्केट देखा तो बास्केट में सिर्फ मूंग ही था, अलग अलग फॉर्म में। नहीं, चावल भी थे, बेसन था, सूजी था, आटा बट था। मैंने 3 बोतल थे, उसमें सिर्फ मूंग ही था। अरे मैं तो लेके थे, ये तो कुछ नहीं लेके, 4 बोतल पानी लेके आया। मैं डेजर्ट बनाने वाली थी, तो मुझे आज मैसूर पाक बनाना था, अकर अरिसल बनाना था और मूंग दाल का पूर्णम बनाना था, जो मैं डम्पलिंग के स्टफिंग के अंदर स्टीम करने वाली थी। मैसूर पाक बन गया, उठा के कचरा में फेंक दिया। कचरे में नैन ज्योति, यस शेफ। 4 बोतल शहद किसके लिए था? मैं हनीकॉम कैंडी बनाने वाला था और एक हनी का सॉस बनाने वाला था। ओके। तो इन्होंने मैसूर पाक बनाया। मैंने इनको पूछा कि अब क्या बना रहे? सदमे से बाहर नहीं उभरा हूँ मैं अभी। इन्होंने ऐसे किया। मैंने सोचा कि ये खराब बन गया, इसको फेंको। अच्छा, फिर नैन ज्योति, फिर क्या हुआ? फिर मैंने कुकर खोला तो उसमें चावल और मूंग दाल था। मैंने सोचा ये खिचड़ी बना रहे। फिर उसको मैंने अंदर डाल दिया। नैन ज्योति, यस शेफ। एक मॉरल ऑफ द स्टोरी तो है आपके लिए। वो ये है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी रीजन से हो, आपको मैसूर पाक तो पता होना चाहिए। यस सर। ये टार्ट बनाई है, नीचे अगर एक लेयर मैसूर पाक की होती, उसके बाद आप जो मर्जी डाल देते उसके ऊपर। और आप खुश थे जो छोड़ के गया था काउंटर? इसके बास्केट में सिर्फ 2 ही चीज था, एक था एक मिलेट और एक सरगम था। तो मैंने मिलेट का पायसम बनाया, हल्का सा अगर डाल के उसको थोड़ा सेट किया, उसका आटा लगाया था टार्ट का, तो मैंने टार्ट भी बेक करने रख दिया था। और फिर सरगम थे, उसको पॉपकॉर्न बना के पोरी उरुंडा बनाना था, पर कम था तो मैंने उसको थोड़ा ऐसे अलग अलग रख दिया। और ये ऊपर जो चॉकलेट है वो कहाँ से आई? वो इसका कुछ क्रीम विप किया हुआ था। लेट्स टेस्ट। अगर बात करें, टार्ट अच्छा है, पर टार्ट क्या होता है कि बिल्कुल बेसिक है तो फॉरगेटेबल है, कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें, राइट? व्हाट मेक्स इट डिस्टिंक्ट? योर सिग्नेचर स्टाइल। रेसिपी तो कागज़ पर लिखी हुई है, उसकी सोल तो आपसे आती है बनाने वाले से, तो इससे मुझे लगा कि एफर्ट भी नहीं है कोई।